हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ये देखिए, आज है सोमवार का दिन। खिचड़ी 2 दिन पड़ा था, 14 और 15। ये 15 तारीख का दिन इतना ज़्यादा कुहासा पड़ा हुआ था। और अभी आ गए हैं घर पे। तो देखिए, नीचे पे आ गए हैं, छत पे जा कर के आप लोगों को दिखा रहे थे। और अभी आ गई हूँ मैं नीचे में। देखिए यहाँ पे लाई और ये सब ला कर के रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये सब, तो एक दिन पहले ही ख़रीद करके ला करके रख दिए थे। और वही उनको ना छोटा छोटा पूजा सेलिब्रेट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में नहीं होता है, मेरे ससुराल में, मायके में होता है लेकिन ससुराल में नहीं होता है, तो इसके लिए ख़रीद करके लाए हैं। और सबसे पहले मैं द्वार को धो ली हूँ पानी से, घर झाड़ने के बाद ही। और यहाँ पे देखिए काम पड़ा हुआ है, बर्तन माजना है और रिद्धि का स्कूल ड्रेस को भिगो करके रख दी हूँ, उसको सफ़ा कर लूँगी। और आज ना ठंडा बहुत था, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए सोची हूँ सबसे पहले थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद से और सब काम स्टार्ट करूँगी। और अभी मैं स्टील के गिलास में ही चाय पी रही हूँ, कप में पीने से ना बहुत जल्दी ठंडा हो जा रहा है। तो चलिए, चाय पीने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। और मैं ना रात को बर्तन नहीं मांजती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है खाने में हम लोग का। कम से कम 11:30 हम लोग बैठते हैं, तो 12 साढ़े 12 ऐसे बज जाता है। तो उसके बाद मन नहीं करता है बर्तन वर्तन क्लीन करने का। मेरे हस्बैंड लेट से आते हैं, और लेट से अगर नहीं भी आएंगे, कभी कभी जल्दी आ भी जाते हैं ना, तो उनका खाने में लेट होता है। तो इसी के लिए लेट से हम लोग खाते हैं, लेट से ही सब काम पड़ा रह जाता है। तो सुबह में मैं बर्तन क्लीन करती हूँ। और आप लोग तो मेरे परिवार है, मैं वीडियो बनाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, दिखावा करने के लिए मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि मैं रात को ही सब कुछ ये करके रखती हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो करती हूँ वही दिखाती हूँ आप लोग से। तो देखिए, मैं सुबह में ही बर्तन मांजती हूँ। और मुझे ना ऐसा लगता है कि सुबह उठते ही अगर थोड़ा सा काम रहता है ना, तो थोड़ा लेजी लेजी लगता है, लेकिन मुझे ज़्यादा काम दिखता है ना, फटाफट फटाफट मुझसे हो जाता है। क्या पता कहाँ से एनर्जी आता है, पता नहीं, लेकिन काम मैं बहुत जल्दी सुबह में कर लेती हूँ। सुबह ही में मुझे अच्छा लगता है करना, तो ज़्यादा करके मैं बर्तन सुबह में ही क्लीन करती हूँ। आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हूँ, कैसे सारा दिन का काम मैनेज करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में ऐसा है कि मैं एक दिन ही जा रही हूँ बोल करके आप लोग को दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली बेसिस में मुझे सुबह से शाम तक भाग दौड़ वाला मेरा ज़िंदगी है। बहुत ज़्यादा मुझे घर बाहर बहुत ज़्यादा काम रहता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और डेली ब्लॉग में मैंने दिखाती भी नहीं हूँ कि इतना मैं दौड़ती हूँ। अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ ना, तो शायद वीडियो ख़त्म ही ना हो, और मैं भूल भी जाती हूँ वीडियो बनाना। तो आज आप लोग देखेंगे सारा दिन में थोड़ा बहुत दोपहर का टाइम में खाने के बाद थोड़ा सा अगर रेस्ट करती भी हूँ, तो किसी किसी दिन वो भी नहीं है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, घर का काम है, अपने घर का काम को अपने ही करना है, और सारा दिन इसी में व्यस्त रहना ठीक है। और घर में जो जो भी गृहिणी टाइम देती है, घर का काम संभालती है, टाइम ज़्यादा करके अपने घर को अच्छे से संभालती है। घर में रहिएगा तभी तो संभालिएगा। तो घर में रह कर के जो अच्छे से संभालती है अपने घर के काम को, उसी का घर स्वर्ग होता है, और उसी के घर में बना रहता है अच्छा, क्योंकि आप समय दे रहे हैं। और जिसका मन नहीं लगेगा घर में, वो लोग तो उब जाते हैं ना, 1-2 काम करने के बाद ही उब जाएंगे कि नहीं, मुझे कहीं और बाहर जाना है या फिर कुछ भी। तो ऐसा ही ठीक है, अपने घर में अपना टाइम देना चाहिए, बच्चों को, परिवार को, हस्बैंड को और घर के काम को। अगर आप लोग घर के काम को टाइम नहीं दीजिएगा ना, तो काम अच्छा से नहीं होता है, थोड़ा अनक्लीन रहता है। तो चलिए, इतना ही मेरा बोलना था। और अगर आप लोग को मेरा बात बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा।
और घर में जो पानी भर के रखी थी मैं गमले में, गमले का पानी ख़त्म होने आया है, तो मैं सोची यहाँ पे थोड़ा सा धो लेती हूँ, उसके बाद से कल पे जा कर के धोऊँगी, क्योंकि कल पे जाने के बाद मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगी। तो जितना यहाँ पे धो पाई हूँ उतना ही धोई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और आज गमला का पानी ख़त्म हो जाने के बाद मैं गमला को भी डेली नहीं मांजती हूँ, लेकिन 1-2 दिन बाद करके मांज लेती हूँ। और जिसमें बैठ के बर्तन वर्तन मांजती हूँ, पीढ़ा है, उसको भी मैं मांज लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, काई हुई नहीं बैठता है। पानी सब समय रखने से ना गंदा हो ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे और इस सभी को लेकर के मैं चली जाऊँगी कल पे, और कल पे जाने के बाद इस सबको क्लीन करूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं कपड़ा धो ली हूँ, बाल्टी को रख दी हूँ, अभी लाइन है, पानी सब कोई भर रहा है, तब तक मैं जाकर के कपड़े को मैं डाल दूँगी छत पे। मैं ना एक भाड़े घर में रहती हूँ, मतलब बहुत ही पुराना बाड़ी है और यही है स्वर्ग हम लोग का। बहुत जन हम लोग रहते हैं, हम लोग हंसी खुशी से रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें और एकदम परिवार की तरह रहते हैं। कुछ भी ओकेज़न छोटा मोटा होता है हम लोग अच्छे से मनाते हैं और आप लोगों के साथ तो शॉर्ट वीडियो में शेयर करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ चेक कीजिएगा। तो ऐसे ही चल रहा है, देखिए कब तक क्या होता है, अपना होगा या नहीं। आप लोगों के साथ तो सब कुछ ही शेयर करूँगी, आगे चल के देखते हैं। और बहुत ज़्यादा पुराना बाड़ी होने का कारण ये गिर भी रहा है, टूट रहा है, तो कोशिश है कि अपना कर लें हम लोग। बहुत जन तो निकल के चले गए हैं इसमें से, अपना अपना घर ले लिए हैं या फिर कोई अलग से भाड़े पे चले गए हैं। तो चलिए, कपड़े डालने के बाद में यहाँ पे आ गई हूँ पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी भर के फिर नहा लूँगी। कल पानी तो टाइमली आता है, फिर टाइमली चला जाता है ना, इसी के लिए मुझे जल्दी जल्दी सब करना पड़ रहा है। पानी भर के उसके बाद मैं नहाऊँगी और नहाने के बाद मैं पूजा कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट और उसके बाद से थोड़ा सा मुझे चाय पीना है। नहाने के बाद ना थोड़ा सा, नहाने के पहले थोड़ा सा चाय पीती हूँ और उसके बाद से नहाने के बाद में बिस्कुट लेकर के खा करके तब सब काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज मैं प्याजू बना रही हूँ, भात बैठा दी हूँ और दाल भी बैठा दी हूँ और यहाँ पे सूजी थोड़ा सा दे दूँगी। बेसन, सूजी, प्याज कर लिए सब मिला करके आज मैं प्याजू बना लूँगी। और दाल में ही आलू डाल दी हूँ, मैं चोखा बना लूँगी बाद में। मुझे कहीं जाना है, इसीलिए इतना ही बनाने का बाद ही मुझे निकल जाना होगा बाहर जाने के लिए। रिद्धि का एडमिशन कराने ही जाना है और वहाँ पे फ़ोन आ गया है जाने के लिए, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद नाश्ता कर लेंगे हम लोग। नाश्ता करने के बाद रिद्धि को मैं बोलती हूँ पढ़ने बैठो, मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ और मुझे ना कैमरा फ्रेंडली मैं नहीं हूँ, ज़्यादा मैं कैमरा के सामने आना नहीं चाहती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आई हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग के सामने मैं आऊँ। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, रिद्धि का एडमिशन कराने जा रही हूँ अभी। उसके बाद से आने के बाद और सब बाकी का काम करूँगी। तो बहुत ही अच्छा वेदर हुआ था जिस दिन मैं जा रही थी, लेकिन ठंडा था, बहुत ज़्यादा ही ठंडा था। और यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो देरी तक शूट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, बहुत ज़्यादा गाड़ी उड़ी चलता है। तो यहाँ पे मैं एडमिशन करा करके आ गई हूँ रिद्धि का। ये पहले किताब पढ़ती थी और ये वाला अभी मैं लाई हूँ न्यू। तो इस सभी को मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। सबसे पहले मैं जा रही हूँ चोखा को बना लूँगी, क्योंकि 1 बज गया है, खाने का टाइम हो जाएगा, मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे ड्यूटी से खाने के लिए। तो सबसे पहले मैं चोखा बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं बादाम का चटनी बना ले रही। खाने के बाद से अभी मैं आपको डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ। शाम हो गया है और खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की थी। उसके बाद से देखिए यहाँ पे चाय बना ली हूँ और दूध गर्म कर दी हूँ रिद्धि के लिए। रिद्धि दूध पी करके ड्राइंग क्लास चली जाएगी। उसके बाद से मैं बर्तन वर्तन क्लीन करूँगी और बर्तन क्लीन करने से पहले ही मैं संध्यावती दे दूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। और रिद्धि का कुछ ड्राइंग बाकी था, यहाँ पर रिद्धि अपना ड्राइंग कर लेगी। पहले तो रिद्धि ड्राइंग का डी नाम से भी डरती थी। जब से मैं ड्राइंग में दी हूँ तो थोड़ा मन लगा के करती है। 2 साल 3 साल हो गया उसका ड्राइंग करते हुए। और यहाँ पे देखिए सभी कपड़ों को, बहुत ज़्यादा कपड़ा है, फोल्ड करना है। और ये वाला चादर ना 2 मेरे हस्बैंड लाए हैं, उन्हें रास्ते मतलब गए थे बाज़ार टीटागढ़, तो उधर उनको मिल रहा था 1-1 सौ करके, तो 2 लाए हैं, एक मेरी दीदी के लिए और एक मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले संध्यावती दे रही हूँ और रिद्धि को मैं दूध दे दी हूँ, पी रही है। तब तक मैं संध्यावती दे दूँगी और उसके बाद से मैं रिद्धि को लेकर के जाऊँगी ड्राइंग क्लास देने। ड्राइंग क्लास दे करके आने के बाद सब मैं काम करूँगी।
और ये वाला धूपकाठी मैं शाम को जलाती हूँ। शाम को ना थोड़ा धुआं धुआं टाइप का रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है घर में। तो इसी के लिए मैं ये धूपकाठी जलाऊँगी और उसके बाद से मैं जल्दी जल्दी दिया दिखा करके निकलना है। टाइम हो गया है रिद्धि का ड्राइंग क्लास जाने का। और ड्राइंग क्लास से दे कर के आने का बाद हस्बैंड आ गए हैं शाम का टाइम में, उनको फिर से कहीं जाना है काम से ही, तो वो बोले हैं थोड़ा सा कुछ बना दो, मैं खा कर के चला जाऊंगा। तो अभी बज रहा है शाम के 7, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ और रिद्धि के लिए निकाल करके थोड़ा सा रख दूँगी। और ये ना इतना ही पतला खाना पसंद करते हैं, खूब सूखा हुआ हलवा पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं सूजी बना लूँगी और उसके बाद से वो भी खा करके चले जाएंगे तो और सब काम मैं करूँगी। बहुत सी सारा काम पड़ा हुआ है और मैं ना जब रिद्धि नहीं रहती है, हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो जो भी छोटा मोटा काम रहता है उसको मैं आस्ते आस्ते करते रहती हूँ। बैठना मुझे पसंद नहीं है। तो अभी वो चले गए हैं खा करके। उसका बाद से देखिए यहाँ पे सब कपड़े को मैं फोल्ड की हूँ, बिस्तर का भी हालत ख़राब है, तो सब मैं एक एक करके ठीक करूँगी और जो जो जहाँ पे रहता है उस सबको रख दूँगी। तो इतना सारा कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ, फ़ोल्ड करके सबको अपने अपने जगह पे मैं रखूँगी। कुछ कपड़े जो डेली पहनती हूँ देखिए यहाँ पे मैं बरामदा में रख देती हूँ। ये सब नाइटी चूड़ीदार ये सब डेली लगता है, हस्बैंड का हाफ पैंट और जो साल स्वेटर जो अभी भी ट्रंक से निकाली हूँ ऊपर में रखती हूँ, जो कि साल में एक बार लगता है, और उस सबको गमले में रख दी हूँ। और ये वाला झूड़ी जो है मेरी रिद्धि का उम्र का है, जितना साल का रिद्धि होगी उतना साल का ये वाला झूड़ी होगा, क्योंकि जब रिद्धि जन्म ली थी तभी मेरी मम्मी ने मुझे ख़रीद करके दिया था, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा कपड़ा रहता था तो उसका कपड़ा इधर उधर हो जाता था, इसी के लिए उसी में जब से रिद्धि जन्म लिए तब से वो झूड़ी है। और ये देखिए एक भास है, एक जन का बर्थडे के लिए मेरे हस्बैंड लाए थे, तो वो उनका शायद बर्थडे किसी कारण से नहीं हुआ है तो गिफ्ट मेरे ही घर पर रह गया है। तो उसका बाद से ये सब करने का बाद देखिए झूड़ी को मैं क्लीन कर ले रही हूँ, जितना भी सब्जी वाला झूड़ी ये सब ख़त्म हो गया है। तो शाम को अगर हम लोग निकलेंगे रात को, रिद्धि जब ड्राइंग क्लास से आ जाएगी तब, तो देखते हैं, कुछ प्लान नहीं है, लेकिन अगर हम लोग निकलेंगे तो बाज़ार ला लेंगे। उसका पहले मैं सब झूड़ी वूड़ी क्लीन करके रख दे रही हूँ। मुझे बैठना एकदम अच्छा नहीं लगता है, घर में कुछ काम रहता है तो वही सब करते रहती हूँ। और ये जो मौसमी है एक ख़राब हो गया है और 2 बचा हुआ है, और कुछ भी फल मेरे घर में आता है ना पड़ा रहता है कुछ दिन तक, उसके बाद जब एक एक करके ख़राब होने लगता है तब खाना स्टार्ट होता है। और अभी भी मेरे हस्बैंड और रिद्धि का आने में थोड़ा लेट हो रहा है, सब काम करने का बाद भी। तो तब तक मैं आटा सान के रख दे रही हूँ, आटा माथ के रख दूँगी, आकर के सिर्फ रोटी बनाना रहेगा अगर देरी भी होगा तो। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं रिद्धि के लिए जूता लेने, स्कूल वाला जूता, क्योंकि उसका स्कूल चालू हो जा रहा है और उसका पैर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है रिद्धि, तो उसका पैर भी बड़ा हो गया है। तो छोटा जूता जो पहले का था वो वाला नहीं होगा। हर एक साल एक जूता और एक बैग लेना ही रहता है, और कुछ हम लोग ले या नहीं ले। तो हम लोग जा रहे हैं अभी टीटागढ़ मार्केट। तो आप लोग देखिए यहाँ पे सब्जी बाज़ार से लेकर के हर कपड़ा वपड़ा का सब कुछ का बाज़ार लगता है। और हम और रिद्धि को मैं कुछ बोल रही थी तो इसीलिए रिद्धि हंस रही है। और ठंड का वजह से ना ऐसे हम लोग को पहन वहन के आना पड़ा था। रात में तो ज़्यादा ही ठंडा लगने लगता है। तो सबसे पहले मार्केट में ढुकते हैं, जूता, एक साइड में जूता चप्पल ये सब मिलता है और एक साइड में दुपट्टा वपट्टा गमछा ये सब मिलता है, और आगे चल के और सब भी बच्चे लोग का मैंने जो सब कुछ का ही तो मिलता है। तो आप लोग चलिए मेरे साथ मार्केट में, देखिए क्या लेती हूँ।
और रिद्धि को तो सैंडल 7 नंबर लगता है, लेकिन जूता कितना नंबर है पता नहीं, लेकिन ये वाला जूता परफेक्ट था रिद्धि के लिए। और वहाँ से जूता लेने के बाद ही हम लोग आ गए हैं रोहड़ा स्टेशन रोड। यहाँ से भी कुछ लेना है और तो चलिए। और ये जगह पे मैं पहले भी आई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो रिद्धि का हर एक साल किताब कॉपी यहीं से लेती हूँ। पेन और कॉपी दोनों ही, पेंसिल वेंसिल जो भी लगता है यहाँ पे बहुत ही कम दाम में मिलता है और अच्छा भी क्वालिटी रहता है। तो ये वाले भैया से ही मैं लेकर के जाऊँगी। और पेन भी बहुत ही अच्छा है ये वाला, पर एग्ज़ाम में लिखने के लिए तो बहुत ही परफेक्ट, रुकता ही नहीं है। तो बहुत ही सस्ते में मैं यहाँ पे पेन और कॉपी ले ली हूँ और लेकर के अब हम लोग जाएंगे घर। और घर पे आने के बाद देखिए बहुत सारा शॉपिंग हुआ है। हस्बैंड अपने लिए कपड़े लिए हैं, मेरे लिए एक सूट ले दिए हैं और पालक साग लेकर के आई हूँ बाद दिन बनाने के लिए, और आलू प्याज लेकर के आई हूँ। तो वहाँ से आने के बाद मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। और सुबह का सब्जी थोड़ा बहुत मैं अलग से बना करके रखी थी, तो उसी से हो जाएगा हम लोग का। ये है मेरी एक फ्रेंड का बच्चा, वो खिचड़ी वाले दिन ही जन्म लिया है। और उसका बाद से देखिए हम लोग आ गए हैं घर पे, अपने अपने काम में लग गए हैं। मैं गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए और मेरे हस्बैंड यहाँ पे कपड़े को प्रेस करके रख देंगे। रिद्धि का ड्रेस कल लगेगा, तो बोले हैं कि जब तक तुम रोटी बनाओगे तब तक मैं तुम्हारा हेल्प कर दे रहा हूँ, मैं कपड़े को प्रेस कर दूँगा। और उसका बाद से हम लोग खाना पीना खा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। आने का बाद इतना सारा काम रहता है ना। तो कल के लिए मैं पूरा रेडी हूँ, बैग वैग रेडी कर दी हूँ, रिद्धि को लेकर के जाऊँगी स्कूल। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। और आप लोगों ने अपना खिचड़ी कैसे मनाया है प्लीज़ मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।